पंजाब हुकूमत ने 25 साल बाद बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के दस्तखतों से ऑर्डिनेंस जारी। पतंगबाजी मखसूस शराइत के साथ हो सकेगी। खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। 18 साल से कम उम्र अफराद पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में वालिदैन जिम्मेदार होंगे। सिर्फ सादा धागे वाली डोर की इजाज़त होगी। हाथी या तेज डोर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पतंग डोर बनाने वालों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन और QR कोड सिस्टम लाजमी करार। शिकायत कुनिंदा को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा। तवानाई में पाक तुर्किया ताउन एक अहम संग मील है। वज़ीर आज़म का अज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर तवानाई की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुख्ता आज़म का इयादा। पेट्रोलियम और मादनियात के शोबों में ताउन को वुसअत देने की अहमियत पर जोर। तुर्क कंपनियों को तवानाई में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी तुर्किया के वज़ीर तवानाई की GHQ में मुलाकात। पाक तुर्किया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कैम्ब्रियन पेट्रोल में हिस्सा लेने वाली टीम की मुलाकात। दुनिया की कठिन तरीन फौजी मुकाबले में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कामयाबी ना सिर्फ कौम के लिए बाइस फ़ख्र बल्कि पाक फौज के मयार और अज़मत को भी तौसीक है। अमन दुश्मनों का भयानक अंजाम। खैबर पख्तूनख्वा में 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। मीर अली में 6 और स्पिनवाम में 1 दहशतगर्द मारा गया। बन्नू मीरान शाह रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर शिमाली वजीरिस्तान की गाड़ी पर हमला। फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली, 2 पुलिस एहलकार और राहगीर शहीद। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। पंजगूर के इलाके चतकान में दहशतगर्दों का घर पर रॉकेट हमला। 2 रॉकेट फायर किए गए, 2 बच्चे जख्मी। अफगान तालिबान रजीम ने अफगान अवाम की जिंदगियों को अजीरन कर दिया। इंसानी हुकूक पामाल, मुआशी बहरान और बेरोजगारी ने हज़ारों ख़ानदानों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। नौजवान तालीम छोड़ने और कम तनख्वाह पर काम करने पर मजबूर, जिससे जहनी दबाव और ख़ुदकुशी के रुझानात में इजाफा। ख़वातीन पर पाबंदियाँ और बढ़ती गुर्बत ने अफगानिस्तान को संगीन बहरान में धकेल दिया। इसहाक डार की अक़लियती हकूक़ बिल पर वजाहत। कहा यह ऐसा बिल था जो दोनों हाउसेस पास कर चुके थे। मौलाना फजल रहमान का कामरान मुर्तज़ा की तरमीम को हमने कबूल किया। कैदी नंबर 804 के लिए जो करना है करें, मगर हम अहम मामलात पर सियासत ना करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा ख़वातीन और अक़लियतें हमारा ख़ुसूसी फोकस हैं। इस बिल पर कुछ अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। नूरुल हक कादरी बोले कादियानियों का मामला बहुत संजीदा है। इस कानून को दीगर कवानीन पर बरतरी हासिल हो जाएगी। हमारा अक़लियतों के साथ कोई इशू नहीं। अगर कोई गलत तरमीम हुई तो हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा जो भी कानून साजी हो रही है जल्दबाजी में हो रही है। कानून साजी में बहाम नहीं होना चाहिए। हुकूमत अवाम को उनके हकूक दे और उनके हकूक पर डाका ना डाले। इंसानी कमीशन को आईनी हकूक की निगरानी, खिलाफ वर्जियों की निशानदही के वसी इख्तियारात। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक की तफसीलात सामने आ गई। अक़लियती मसाइल पर आगाही, मुकालमा, सेमिनार और बैनुल अक़वामी फोरम्स में नुमाइंदगी इख्तियारात में शामिल। अक़लियतों की मामनत के लिए हुकूमत खसूसी फंड्स कायम करेगी। कमीशन को माली और इंतजामी खुद मुख्तारी हासिल होगी। 16 रुकनी कमीशन में सूबों से 2-2 अक़लियती मेंबरान शामिल। इस्लामाबाद से एक अक़लियती रुकन चीफ कमिश्नर की नामजदगी से हिस्सा बनेगा। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ख़वातीन कमीशन और खसूसी अतफाल कमीशन का एक रुकन शामिल। वज़ारत कानून, मजहबी अमूर, दाखिला और इंसानी हकूक़ के ग्रेड 21 अफसरान मेंबर होंगे। चेयरमैन और अरकान की कम अज़ कम उम्र 35 साल मुकर्रर। चेयरमैन इंसानी हकूक़ के तजर्बाकार हामिल फ़र्द होगा। चेयरमैन की तकरीरी पर इत्तफाक ना होने पर वज़ीर आज़म को इख्तियार होगा। एयर चीफ का सरहद पार बैठे दुश्मन को दबंग पैगाम। कहा दोबारा हमला किया तो पाक फ़िज़ाइया को पहले से ज़्यादा मजबूत पाएगा। दुनिया के मार का हक से कबल फ़ज़ाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। 6 और 7 मई को राफेल समेत जदीद लड़ाका तैयारे मार गिराए। 10 मई को दुश्मन का डिफेंस सिस्टम कामयाबी से निशाना बनाया। रिसालपुर PF अकेडमी में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कैडेट्स की तरफ से परेड में पेशा बनाना महारत का मुजाहरा। मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट। खैरियत का बताएं पहले सबसे। अल्लाह का शुक्र है, खैरियत। बंद है आइसोलेशन में। हाँ, टोटल आइसोलेशन में। सेहत कैसी है उनकी? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत ठीक है, मगर
जहनी तौर पे कहते हैं मुझे जहनी टॉर्चर कर रहे हैं कि बिल्कुल अकेले कमरे में बंद किया हुआ है। बानी पीटीआई की फैमिली के लिए 29 रोज बाद अडियाला के दरवाजे खुल गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुकम्मल फिट, सेहत से मुतालिक अफवाहें दम तोड़ गई। उस्मा खान की अडियाला जेल में मुलाकात के बाद तस्दीक। कहा साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कैद तन्हाई में रखकर अज़ियत दी जा रही है। मुलाकात के लिए कोई शर्त आयद नहीं की गई। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर एहतजाज। रावलपिंडी में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। किसी भी सियासी या मजहबी जमात या इज्तिमा पर पाबंदी आयद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी की बेटों से फ़ोन पर बात भी करानी चाहिए। 3 साल हो गए, अब बस होनी चाहिए। दफा 144 ना लगाएं, रास्ते बंद ना करें। ये अवाम अपने लीडर के लिए आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है। पार्लियामेंट की राहदारियों में गवर्नर राज पर सरगोशियां। मौलाना फजलुर रहमान सहाफ़ी के सवाल पर बोले गवर्नर राज का इरादा है या नहीं ये उनसे पूछें, अगर मगर का जवाब नहीं दिया जा सकता। सेनेटर एमल वली खान ने कहा गवर्नर राज मसाइल का हल नहीं, मामले से एनपी को दूर रखा जाए। जो गंद किया है अब इसे बर्दाश्त करना होगा। हम गवर्नर राज की मुखालफत करते हैं, की है और करते रहेंगे। हम कभी भी गैर जमहूरी अमल का साथ नहीं देंगे। तलाल चौधरी की भी ढके छुपे अल्फाज में गवर्नर राज की वार्निंग। कहा हुकूमत सख्त इक़दाम नहीं चाहती, मजबूर ना किया जाए। वफाकी हुकूमत आईनी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन हालात ना बनाए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला जाए वक़ुआ तक नहीं जाते। जेल को किसी एक फ़र्द से नहीं जोड़ा जाए। दफ़ा 144 अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी फोर्स में तब्दील करेंगे। वज़ीर आला सिंध पुरअज़म। कहा सिंध हुकूमत ने 189 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट पुलिस के लिए मुख्तस किया है। पुलिस का दरियाई कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन जारी है। सिंध सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक अहम मनसूबा है। वज़ीर आला सिंध से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के शुरका की मुलाकात। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल। फ़ज़ाई आलूदगी में सांस लेना कठिन। पेशावर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। फैसलाबाद सियालकोट गुजरांवाला की फ़िज़ा भी आलूदा। मुल्तान बहावलपुर और रावलपिंडी में भी स्मोग और लाहौर आलमी फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। कराची फहरिस्त में 10वें नंबर पर। अमेरिका तेजी से तरक्की कर रहा है। 10 माह में $18 ट्रिलियन की सरमाकारी हुई। सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा अमेरिका में महंगाई कम और स्टॉक मार्केट में तेजी आई है। मुल्क की बदतरीन महंगाई विरासत में मिली है।